साइंस के सारे बच्चों कैसा लग रहा है लाइब्रेरी में? बहुत अच्छा। आपको पता है लाइब्रेरी वो एक ऐसा ज्ञान का मंदिर है जहाँ पर फरिश्तों की आवाज़ भी अपन किताबों के जरिए सुनते हैं। यहाँ बहुत सारी ऐसी ज्ञान भरी बातें लिखी हुई है जो आपके इंटरनेट की दुनिया में भी आपको भ्रम होगा, लेकिन यह वास्तविकता है। जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें रेफरेंस सेक्शन की बात आती है, वो इन्हीं बुक्स के अंदर लिखी गई बातें कंपटीशन में आती है। आप सभी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं और फ्यूचर में जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम देंगे उन एग्जाम में जो एकेडमिक्स का सिलेबस है वो इन्हीं बुक्स के अंदर भरा पड़ा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक सेक्शन में आपको कौन सा नॉलेज कहाँ से आपको सीधा कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए। यहाँ पर ये अपने यहाँ से सेशन चालू होता है, क्योंकि आप साइंस में एडवांस साइंस बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग, माइक्रोबायोलॉजी, मेटाबॉलिक पाथवे, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोफिजिक्स, डिफरेंट टाइप के जो एडवांस सब्जेक्ट्स की जो बुक्स हैं, इवन इसमें लेनिंजार की बुक है, प्रेस्कोट की बुक है, इवन इसमें डैनियल की बुक है, एस चांद पब्लिकेशन है। तो आपको अगर मॉडर्न साइंस की तरफ बढ़ना है, फ्यूचर में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च की तरफ जाना है, तो इन बुक्स को आप प्रीफर करें। इन बुक्स ये इशू हो सकती है और रेफरेंस बुक वाली आपको यही पढ़नी होगी। फिर आगे बात करते हैं, यहाँ पर अगला सेक्शन आता है जूलॉजी का और बॉटनी का। जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री जो आपके फंडामेंटल कोर सब्जेक्ट्स हैं। बॉटनी में आपके पास मल्टीपल बहुत सारी एस चांद पब्लिकेशन है, एपेक्स पब्लिकेशन है, इवन फॉरेन ऑथर की बुक्स हैं। आप एल्बर्ट की बुक से साइटोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी को कवर कर सकते हैं। आप बायोकेमिस्ट्री में लेनिंजर यूज़ कर सकते हैं। और आपकी फंडामेंटल बहुत अच्छी बुक है सिंह पांडे जैन। आपने पढ़ी क्या? किसी ने इशू कराई? क्यों, वेदिका इशू कराई क्या? हाँ, सिंह पांडे जैन जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी अवेलेबल है और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी अवेलेबल है। एडवांस जो एंजियोस्पर्म है वहाँ की सारी बुक्स इसमें अवेलेबल है। जूलॉजी सेक्शन में अगर चलते हैं तो आप देखेंगे अपनी बुक एक ही टाइप के ऑथर की बुक हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है ना। जहाँ पर देखो कि इनवर्टिब्रेट्स है ना, कोतपाल की बुक है, ये अच्छी बुक है। और ये वापस कशेरू की, इसी तरह से अकशेरू की है ना, ये सारी बुक्स इंग्लिश हिंदी में अवेलेबल है। ये तो हुई आपके सब्जेक्ट्स की बात। आप थोड़ा इधर भी विजिट करें। अगर आपको अपने सब्जेक्ट के अलावा भी अगर एडवांस में नॉलेज चाहिए तो अपनी लाइब्रेरी के अंदर आयुर्वेद साइंस की जो सुश्रुत, चरक, उन संहिताओं के बारे में, वात पित्त कफ के इम्बैलेंस से होने वाले बीमारियों के बारे में पूरा लिटरेचर अवेलेबल है ये आयुर्वेद सेक्शन में। अगर अपन बात करें एलोपैथी मेडिसिन की, एलोपैथी एनाटॉमी की, फिजियोलॉजी की, नर्सिंग की, तो पूरी की पूरी नर्सिंग लेबोरेटरी के लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सभी की स्टैंडर्ड बुक्स अपने पास अवेलेबल है। एस प्रेस्कोट हार्ली इंटरनेशनल प्रोटोकॉल, बायोकेमिस्ट्री प्रोटोकॉल, वो सभी हैं। अगर फ्यूचर में आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर टीचिंग मेथोडोलॉजी के लिए बहुत बेसिक स्कूल एजुकेशन से लेकर कॉलेज एजुकेशन की जो बुक्स हैं वो भी आपको यहाँ पर बीएड एसटीसी वाले सेक्शन में मिलेगी। आपको ये जान के बहुत अच्छा लगेगा कि अपनी लाइब्रेरी में 25,000 किताबें हैं, बस उनको पढ़ने वाले बच्चों की कमी है। तो मैं आपसे ये आह्वान करूँगा कि आप समय निकाल करके लाइब्रेरी लेक्चर में यहाँ पर आके लाइब्रेरी पढ़ें बुक्स को, और अपने यहाँ पर रिसर्च जर्नल जो रिसर्च पेपर्स हैं वो मल्टीपल 6 से ज़्यादा रिसर्च जर्नल के पेपर आते हैं अपने पास। 6 तरह के अलग अलग तरह के, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है ना, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक नवज्योति, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, प्रातःकाल, वो सारे के सारे न्यूज़पेपर अवेलेबल हैं। अगर समसामयिकी आपकी परफेक्ट है तो फाइनल ईयर तक जाते जाते आपका सिलेबस परफेक्ट, आपका जीके परफेक्ट, तो फिर आपको कोई रोक सकता है क्या कंपटीशन में? कोई नहीं रोक सकता। तो आने वाले टाइम के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनके ऑफिसर कौन होंगे? आप। कैसे? जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे पढ़ते जाओ, एकेडमिक्स पढ़ो, जीके पढ़ो और खूब आगे बढ़ो। ठीक है, ओके।